नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम हंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आने वाले हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है फर्स्ट माइग्रेशन पॉलिसी। अब आपको बता दूं कि ये दोस्तों एक हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी भी ट्रांसलेशन अगर नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि आप सुनो। हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, सुनना है कि कहानी बोल क्या रहा है, और इंग्लिश वाले बच्चों को भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा कि जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा टेलीग्राम का लिंक में ना दोस्तों, उसको ज्वाइन करें, वहां से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर इसका आपको हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, दिखने में आपको इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में बोला जाएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट माइग्रेशन पॉलिसी ड्राफ्ट। देखो अब एक ड्राफ्ट निकला है, पॉलिसी बना नहीं है, ड्राफ्ट निकला है। ये ड्राफ्ट को सबसे पहले देखो कौन बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। कौन बनाया है दोस्तों, इसको नीति आयोग ने बनाया है, ठीक है। अब माइग्रेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बीपीएससी के लिए जनरली देखें तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आप माइग्रेशन का वो हिंदी वर्जन जब सुने होंगे, पलायन जो होता है मतलब क्या है कि बिहार से जो लेबर सब जो होते हैं, जो गरीब सब होते हैं, जो माइग्रेट करके जाते हैं शहर में काम के लिए, ठीक है ना, तो वो माइग्रेशन होता है। जनरली ये होता है, बहुत सारे डिटेल माइग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि पलायन होता है, ठीक है। बिहार से होता है, यूपी से होता है, राजस्थान से होता है। तो जनरली बिहार और यूपी हमेशा फोकस में रहता है। और खासकर दोस्तों क्या हुआ था कि जब हमारा ये कोविड-19 आया था, तो उसमें पलायन क्राइसिस हो गया था, माइग्रेशन क्राइसिस हो गया था। आपको पता ही होगा कि अचानक हमारे देश में लॉकडाउन लग गया, ठीक है ना। तो उससे क्या हो गया कि माइग्रेशन क्राइसिस हो गया, सबकी जॉब चली गई, उनके पास पैसे नहीं थे, दे डोंट हैव एनी मनी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का स्टेप दैट इज डिफरेंट थिंग। जो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप उठाया, गरीब कल्याण योजना अलग, लेकिन बहुत क्राइसिस हुए। हमको देखने को क्या मिला कि पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से इतने जो लेबर सब है ना, सब पैदल ही निकल गए बिहार यूपी के लिए। कोई साइकिल पर निकल रहा है तो कोई ट्रक पर निकल रहा है। इसमें बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ उनका, और साथ साथ बहुत सारे मारे भी गए एक्सीडेंट के कारण। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी दिखा गया था जो माइग्रेशन का जो क्राइसिस हुआ था, प्लान का क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है कि इस पर एक पहला ड्राफ्ट पॉलिसी आया है। अब देखो ड्राफ्ट पॉलिसी क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले है ना, एक उसका वर्जन निकाला जाता है कि हाँ ये पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस ड्राफ्ट पॉलिसी को क्या है, पब्लिक के डोमेन में डाला जाता है, पब्लिक में डाला जाता है। एक कौन लाया, नीति आयोग, जो गवर्नमेंट का बॉडी है। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी को क्या होगा, सब अपना जो स्टेक होल्डर है, अलग अलग जो लोग सब हैं, वो सब पढ़ेगा, अपना प्रतिक्रिया देगा, अपना सजेशन देगा। फिर इसमें अगर चेंज करना होगा तो करेगा, अदरवाइज इसको पार्लियामेंट से पास करा के दोस्तों ये एक एक्ट में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट माइग्रेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट है। मतलब क्या है कि माइग्रेशन से, जो पलायन से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बना है। अब देखो दोस्तों, ये जो माइग्रेशन वाले जो बंदे होते हैं ना, जो पलायन वाले बंदे होते हैं ना, जो माइग्रेट करके जाते हैं यूपी बिहार से काम करने अलग स्टेट में, तो सबसे क्या बोलते हैं, मजबूर होते हैं। इनके पास ना पैसा होता है, ना पावर होता है। ये लोग स्लम एरिया जो होते हैं ना, उस टाइप के एरिया में ही रहते हैं ये लोग। तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है ना, तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। ये सब भगवान भरोसे रहते हैं, गवर्नमेंट के भरोसे रहते हैं। जैसे सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे में देख लो यूनियन है, कुली का भी यूनियन है, कुली जो होता है ना उसका यूनियन है। हर फील्ड में जाओगे ना तो अलग अलग एक यूनियन बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इंडस्ट्री में या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो उनके यूनियन इकट्ठे होके और उसके अगेंस्ट हल्ला बोल देते हैं। जैसे अभी क्या हुआ है कि फार्मर का एक एक्ट पास हुआ है, तो फार्मर इकट्ठे होकर हल्ला बोल दिए हैं। लेकिन माइग्रेंट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई माइग्रेंट को प्रॉब्लम हो तो क्या है ना कि उसका सोल्यूशन ही नहीं है। जो गवर्नमेंट जो करेगी, लेकिन क्या है ना कि आपको राम भरोसे रहना पड़ेगा। तो नीति आयोग ने सबसे अच्छा काम किया है पॉलिसी माइग्रेंट के लिए। और बीपीएससी के लिए दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइग्रेशन जो पलायन है बिहार यूपी से ज्यादा होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कोरोना से लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें इसको हम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, इस पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे कि नीति आयोग ने क्या सजेशन दिया है कि क्या क्या लाना चाहिए, ठीक है ना, क्या प्रपोज किया है,
और इसमें प्रॉब्लम क्या है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ना हम लोग इसको प्रॉब्लम को देखेंगे कि माइग्रेशन को क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये अभी बता देता हूँ, इसका हिंदी वर्जन टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइन करो ग्रुप, वहां मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। देखो अब क्या है, सबसे पहले ये जो रेड वाला जो कॉलम है ना, ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लो, इसको आप एक बार याद कर लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक डाटा है, डाटा आपको याद करना होगा, इसको आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। एक कौन डाटा किसने दिया है, संतोष गंगवार ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। उन्होंने क्या बताया है कि लास्ट ईयर जो माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था, पलायन का जो क्राइसिस हुआ था कोरोना में, तो उस समय दोस्तों 10 मिलियन लेबर जो है ना, 10 मिलियन लेबर है ना, वो अपने घर के लिए रवाना हुए थे, ठीक है ना। जो लॉकडाउन लगा था कोविड के कारण, तो 10 मिलियन जॉब चला गया था, और वो माइग्रेशन क्राइसिस के कारण 10 मिलियन जो है ना वो अपने घर मतलब घर की तरफ चल गए, ठीक है ना। तो सोचो इतना मिलियन लेबर, मतलब कितने माइग्रेंट वर्कर होंगे। 10 मिलियन समझ रहे हो, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है ना। तो यूपी बिहार का सोचो क्या हालत हो रही होगी। तो ये जो डाटा है ना, इसको आप देख सकते हो, इसको आप नोट कर लो, इसको एग्जाम में आप डाल सकते हो। तो नीति आयोग ने क्या बोला है ना कि देखो अब सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी आवाज उठाना चाहते हो, कोई भी ग्रुप का अपने सेक्शन जो है, अपना ग्रुप है या अपने धर्म है या कोई अपने कास्ट है, उसके डिमांड को पूरा करना चाहते हो, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि आपको एक पावर होनी चाहिए, जिसको पॉलिटिकल पावर भी बोलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हो। अगर सपोज करो गवर्नमेंट आपकी काम नहीं कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, ठीक है, तो अगर आपके पास पावर है, आपका एक ग्रुप है, ठीक है ना, आपकी एक लॉबी है जिसको प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं, अगर वैसा है तो आप प्रेशराइज कर सकते हो। इसके लिए आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखा गया है ना, जो माइग्रेंट, जो पलायन वाले जो लोग हैं, लेबर वाले, वो पॉलिटिकल इंक्लूजन है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब वो उनका पॉलिटिकल, देखो अब ये सब प्रॉब्लम है, बताना कि क्यों कारण है। तो जब पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा, जब पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं है तो क्या होगा, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या है, जब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा तो वो अपने डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम जब भी आएगा, जब भी क्राइसिस आएगा, तो वो क्या होगा कि उनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले जो नीति आयोग ने बताया है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो जो नीति आयोग ने जो पॉलिसी बनाया है ना, उसमें बताया है, प्रॉब्लम को बताया है कि प्रॉब्लम क्या क्या है। उन्होंने बोला है कि एक बिजनेस और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए ना, वो नहीं है। जैसे सपोज करो, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो कि आप गए राजस्थान या गुजरात या हरियाणा पंजाब काम करने एज अ लेबर, ठीक है ना। अब वहां किसी बिजनेस, कोई इंडस्ट्री या कोई छोटे छोटे वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका एक्सप्लॉयट करता है। ये क्या करता है, आपको एक्सप्लॉयट करता है। एक हेल्दी रिलेशंस नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका एक ग्रुप रहता, एक लॉबी रहता, एक यूनियन रहता, तो आप क्या कर सकते थे, धरना देकर इससे अपना इंटरेस्ट को मनवा सकते थे, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो बताया है कि जो नीति आयोग ने बताया है कि कैसे जो लेबर मार्केट है ना दोस्तों, उसमें कैसे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है ना। जो वर्कर का कोई यूनियन नहीं है, जिसके कारण जो बिजनेस ओनर्स जो है, जो बिजनेस के लिए जो हायर करते हैं लेबर को, ठीक है ना, वो कैसे इनका एक्सप्लॉयट करते हैं। और ये गैप जो है ना दोस्तों, वो बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉब्लम बताया है जो आपको, एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर चुके हैं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, बहुत ही कम है, ठीक है ना। सेकेंड अगर आपको आता है दोस्तों, तो लिखना है कि ये बिजनेस जो मैन है और वर्कर के बीच में जो चेन है ना, डेट इज ह्यूज, जो रिलेशन है ना, सही नहीं है। वो आप मार्क्सिज्म का कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो वर्कर और कैपिटलिस्ट का एक कंसेप्ट है, जिसमें क्या है ना कि हमेशा कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, हमेशा चाहेगा प्रॉफिट मेकिंग, जिससे क्या होगा कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है ना, इंस्टीट्यूशनल गैप। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टेट में है ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म है दोस्तों, जिसके थ्रू ये जो माइग्रेंट है, जो पलायन वाले जो बंदे हैं, जो लेबर है, उनको सॉल्यूशन कुछ दिया जाता है,
लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें उसका जो मैकेनिज्म है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए बोला गया है ना कि जो इंस्टीट्यूशनल गैप है ना, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। ये किसने बोला है दोस्तों? ये नीति आयोग ने बोला है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, अब एग्जाम्पल में समझो बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, जैसा सपोज करो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया झारखंड का और छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। वहां पर एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है। देखो, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट मतलब क्या होता है ना कि जो बेच फरोख होते हैं ना, फीमेल का और बच्चे का, जो देह व्यापार होता है, ये सब को बचाने के लिए एक यूनिट बनाया जाता है। अब देखो, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखा जाए ना तो ट्राइबल एरिया है। वहां पर जो लोग सब होते हैं ना, फीमेल बच्चे ये सब जो होते हैं ना, उनको बहला फुसला कर के चलो हम शहर में जॉब दिलवाएंगे, और उनको ट्रैफिक कर लिया जाता है। ट्रैफिक मतलब उनको लेकर आते हैं शहर में, उनको बेच देते हैं, ठीक है। और उनके पास कोई पावर तो होता नहीं है ना, कुछ पैसे होते हैं ना, कुछ होते हैं कि उसके अगेंस्ट वो लड़े झगड़े। और उनको क्या होता है, गलत जगहों पर उनको डाल दिया जाता है। देह व्यापार में उनको भेज दिया जाता है, बच्चे को बेच दिया जाता है। उसके कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो शरीर के पार्ट है ना, उसको भी बेच दिया जाता है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है ना दोस्तों, ठीक है ना। वो बताया है, नीति आयोग ने बताया है कि वो इनएडुकेट है, वहां पर स्टाफ की इतनी कमी है, ठीक है ना। पुअर सुपरविजन है, मतलब सही से काम ही नहीं करता है कि कौन माइग्रेंट कहाँ जा रहा है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर बिहार है या झारखंड है, ठीक है, यहाँ से कोई माइग्रेंट जा रहा है, पंजाब हरियाणा जा रहा है, ठीक है, तो क्या है इसमें दोस्तों? एक तो है कि इसका कोई सोर्स होगा तभी तो जाएगा, कोई ना कोई तो इसको लेके यहाँ जाएगा कि हाँ चलो 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 तुमको हम पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छा जॉब दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना बिचौलिया, जो इनको बहला फुसला कर ले जाते हैं, यहाँ पर इनका एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ट्रैफिक कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसा ऐसा यूनिट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखा गया है कि ये सब सही से अपना काम नहीं कर रहा। और सेकेंड एग्जाम्पल नीति आयोग कि जो मनरेगा है और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इस सब का हिंदी वर्जन मिलेगा नीचे, हम पूरे हिंदी में है। अगर देखोगे दोस्तों तो सारे हिंदी में है, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां पर मिल जाएगा। बस समझो आप कहना क्या चाह रहा है। तो जो मनरेगा स्कीम है दोस्तों और स्टेट जो लाइवलीहुड मिशन वाला जो है ना, इसका काम क्या होता है कि गांव वाले बंदे को गांव में ही पकड़ के रखना कि वो माइग्रेट ना हो। अब देखो क्या है, अगर मनरेगा का काम देखोगे ना, तो मनरेगा क्या करता है, आपको एम्प्लॉयमेंट देगा 100 दिन, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देता है। जो खेती का सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद, क्योंकि देखा जाता है माइग्रेशन कब होता है, खेती के सीजन में नहीं होता है। जो फार्मिंग सीजन होता है, खेती का सीजन होता है दोस्तों, उस समय तो सब लेबर अपने खेत में काम करते हैं, या जो बटैया उटैया जो सिस्टम होता है बिहार में, उसमें काम करते हैं, ठीक है। जो फ्री सीजन बच जाता है ना, उसमें क्या करते हैं, इन लोगों माइग्रेट हो जाते हैं। तो वही जो फ्री सीजन जो होता है ना, उसमें मनरेगा का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि 100 दिन का, मतलब मान के चलो कि 3 महीने का तुमको गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो जब हम तुमको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो शहर में जाने की क्या जरूरत है। और वैसे ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि जॉब दिया जाता है, कुछ ऐसा आपसे बिजनेस गांव में ही रहे। लेकिन देखा जाएगा ना कि ये सही से कंट्रोल नहीं कर पाया है, खासकर ट्राइबल एरिया को, ठीक है ना, एक कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि इंस्टीट्यूशनल गैप है, डेट इज थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस सबको लिखोगे ना और लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताया है ना दोस्तों, जो फोर्थ प्रॉब्लम है नीति आयोग ने बताया, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ट्राइबल है ना, ट्राइबल जो एरिया है ना खासकर, या और ट्राइबल के अलावा जो जितने भी पुअर जो है ना, जो लेबर सब है ना, खासकर यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ इस सब में, उनमें जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, देखो अब क्या है, हम स्किल को क्यों डेवलप करते हैं कि अगर हम आपके स्किल को, आपके हुनर को डेवलप कर दें, तो क्या है कि आप अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट दोस्तों देयर स्कीम, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम ला रही है, उनके पास कोई अवेयर ही नहीं है। और अगर चलो गलती से कुछ पता लग भी जाता है कि अवेयर है भी,
तो उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई जाएगा ही नहीं। तो ये कौन बता रहा है? ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे नीति आयोग बता रहा है। मतलब दे हैव टेडियस पेपर वर्क एंड प्रोसेस, मतलब इतना पेपर वर्क होता है ना कि अब लेबर क्यों जाएगा? लेबर सोचेगा कि लेबर क्या सोचेगा कि हम 2 से 3 दिन हम पेपर वर्क में बिताएंगे, इससे अच्छा हम 2 से 3 दिन लेबर कर लेंगे तो हम 600-700 रुपए कमा लेंगे, अपना रोजी रोटी कमा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है ना, जितने सारे प्रॉब्लम है ना, इसी को देखते हुए एक तो पहली बात कि माइग्रेशन को रोकना है, तो जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसको सॉल्व करना होगा। और सेकंड, इस प्रॉब्लम के कारण ही माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब गांव से माइग्रेशन, पलायन मतलब होता है दोस्तों गांव से उठ के शहर में जाना काम के लिए। ठीक है, तो जो माइग्रेशन जब होता है तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना दोस्तों, उसके बारे में बताना, नीति आयोग ने बताया है कि उसको कैसे सॉल्यूशन क्या क्या करना चाहिए कि उनको एक पॉलिटिकल आवाज मिले। अब देखो माइग्रेशन कुछ हद तक सही भी है, अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री में वर्कर कहां से लाओगे? तो एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सारे एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो माइग्रेशन भी सही है लेकिन एक हद तक सही है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो मेन ड्राफ्ट जो है ना, ये सब ड्राफ्ट को किसको भेजा है? लेबर मिनिस्ट्री को भेजा है, क्योंकि लेबर का काम तो लेबर ही मिनिस्ट्री करेगा, माइग्रेशन का काम तो लेबर मिनिस्ट्री करेगा। ठीक है ना, अब लेबर मिनिस्ट्री क्या करेगा? उसको कैबिनेट के थ्रू पार्लियामेंट में पेश करेगा। ठीक है ना, पहले कैबिनेट के पास जाएगा, उसके बाद क्या होगा? पार्लियामेंट में जाएगा। कैबिनेट का ओके हो जाएगा तो पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट में पास कर गया तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो अगर पार्लियामेंट में पास करे या ना करे वो हमारे लिए मैटर नहीं है, नीति आयोग ने दिया तो दिया, अब इसको हर एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो नीति आयोग ने क्या बताया है कि पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जो प्लायन होते हैं ना, प्लायन जो करते हैं बंदे, वो उनके पास पॉलिटिकल पावर ही नहीं है। ठीक है ना, इवन क्या होता है ना कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे स्टेट में वोटिंग चल रहा है। जैसे सपोज करो कि दिल्ली में जब बिहार में इलेक्शन था तो मैंने एक टेम्पो वाले से पूछा कि भैया बिहार में वोट देने जाओगे? तो बोलता है कि किसका मतलब कौन सा इलेक्शन है, इवन उनको ये भी नहीं पता है। ठीक है, कि इलेक्शन कब है, वोट क्या देना है क्या नहीं देना है। इसीलिए देखो कि बिहार का वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात, सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, जिससे क्या होता है ना कि जो माइग्रेंट्स होते हैं ना अपनी डिमांड को रख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, अपनी डिमांड को नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है फिलहाल। लेकिन देखो कि बिहार में मेरे गांव में एक लेबर था जो गुजरात गया हुआ था, तो लॉकडाउन के कारण है ना, उसका जो जिसके अंदर काम करता था, जो बिजनेसमैन के अंदर काम करता था, वहां कम से कम काफी अच्छे खासे पैसे कर लिए थे, 50-60 हजार रुपए जोड़ कर लिए थे। अब गया मांगने तो दिया नहीं, तो इसने क्या करा कि अपने पूरे ग्रुप के साथ कहीं और काम करने के लिए चला गया। तो उन लोगों ने क्या करा दोस्तों, उसका मर्डर कर दिया। ये सही कहानी है। फिर क्या हुआ कि पुलिस आई और 10 लाख रुपए दी, सब मामला निपट गया और सब खत्म हो गया। जस्टिस मिला? नहीं मिला। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। तो अब देखो, अब ये सब जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सब हम प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। अब जो प्रपोजल है ना, जो ड्राफ्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक पॉइंट रट लेना, लिख लेना। ठीक है ना, की प्रपोजल इन द ड्राफ्ट। ठीक है ना, फर्स्ट नीति आयोग क्या बोला है ना, उनको पॉलिटिकल इंपावर करना है, मतलब वोटिंग राइट देना है। अगर सपोज करो कि आप उनके लिए रोटी पैसा इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, पर डे की कमाई इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वोटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब दिल्ली से, पंजाब से बिहार जाएगा वोट करने इतने पैसे लगाकर। ठीक है ना, तो वोट नहीं करते हैं, और जब वोट नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो जाएगा, पॉलिटिकल इनक्लूजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब पता है, नेता को पता है कि ये लेबर सब हमको वोट ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा बात क्यों सुनेगा? सिंपल सा बात है। नेता भी बोलता है ना कि एक सेक्शन हमको वोट कर रहा है, इसका बात हम नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा कि हमको अगली बार वोट नहीं देगा। जब नेता को पता है कि अरे साला ये सब तो ऐसे ही जाता है, ये सब वोट देगा नहीं हमको, तो क्यों देगा? तो नीति आयोग ने क्या बोला है कि दोस्तों, मतलब वोटिंग पावर होना चाहिए, मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें वो अपना वोट दे सके, जिससे क्या होगा, उनका पॉलिटिकल इंक्लूजन होगा। और जो नेता लोग हैं ना, जो छुटपुटिया नेता सब है ना,
वो डर के मारे उनके वेलफेयर के लिए आवाज उठाए हर स्टेट में और उनके वेलफेयर के लिए काम करे, क्योंकि पता है कि तुम काम नहीं करोगे तो अगली बार वोट नहीं देगा, अगली बार वोट नहीं देगा तो आप अगली बार जीतोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट क्या बताया है, सेकेंड पॉइंट बताया है ना कि जो नीति आयोग की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, वहां पर एक स्पेशल यूनिट होना चाहिए माइग्रेशन का लेकर। वो सिर्फ प्लान के बारे में ही देखेगा कि प्लान क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको चेंज करेगा। समझ रहे हो? तो एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास एक यूनिट होना चाहिए। थर्ड क्या बताया है ना दोस्तों कि अब देखो, अब एक माइग्रेशन कॉरिडोर होता है, पहले इसको देखो क्या है माइग्रेशन कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब क्या होता है ना कि एक रास्ता होता है, मतलब एक स्टेट से, बिहार से आप कहाँ जाते हो, सबसे ज्यादा दिल्ली आते हैं, एक कॉरिडोर हो गया बिहार से दिल्ली वाला, ठीक है ना। उसी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सब कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बिहार से दिल्ली जाते हैं अधिकतर, वेस्टर्न उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाते हैं, राजस्थान गुजरात ये सब हर जगह मूव किया जाता है। ठीक है, तो इसको कॉरिडोर बनाया जाता है। तो इस स्टेट से इस स्टेट को जा रहा है तो इसका कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए ना, एक मैनेजमेंट होना चाहिए ना कि हाँ तुम जा रहे हो तो तुम सही में माइग्रेशन करने जा रहे हो कि नहीं, वहां पर जाकर तुम्हारा देह व्यापार तो नहीं हो गया, ट्रैफिकिंग तो नहीं कर लिया गया, तुमको एक्सप्लॉयट तो नहीं किया गया, तुम्हारे किडनी वगैरह तो बेच नहीं दिए गए, तुमको सही में जॉब मिल रहा है कि वहां पर जाके तुम भिखारी बन गए हो, वहां पर स्लम एरिया में स्लम्स बना दियो, अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको गंदा कर दियो। तो ये सब के लिए एक बॉडीज होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो कि एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बॉडीज होता है ना, जैसे एग्जांपल लो, कोरोना आया तो बिहार हो गया और दिल्ली हो गया, तो दोनों के बीच में एक इंटर कनेक्शन बॉडीज होता है ना। तो क्या होता है ना कि दिल्ली का गवर्नमेंट बिहार के गवर्नमेंट से पूरी बात कर लेती है कि हाँ तो बिहार से इतने बंदे यहाँ पर आए हैं, इसको इस तरह से हमको कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में हमको इस तरह से उसको वहां पहुंचाना है। तो एक परफेक्ट डाटा रहेगा कि कौन से स्टेट में कितने हैं और किसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एक बॉडी बनाना होगा जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन मैनेजमेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है कि ईच स्टेट शुड एस्टेब्लिश माइग्रेंट वर्कर्स सेक्शन इन देयर लेबर डिपार्टमेंट। मतलब क्या है ना कि हर स्टेट में लेबर मिनिस्ट्री होते हैं, खासकर बिहार यूपी में जहां पर लेबर प्लान का जो सिस्टम ज्यादा होता है, तो हर लेबर मिनिस्ट्री के अंदर एक माइग्रेशन का जो प्लान का सेक्शन होना चाहिए जो इस चीज को हल करे। कोई भी प्रॉब्लम हो इसको लेकर कि कोई क्राइसिस आ गया तो हम अपने स्टेट में अपने बंदे को कैसे बुलाना है, ये ना कि नीतीश कुमार की तरह कि नहीं, और चलो नीतीश जी का अलग थॉट था लेकिन काफी प्रॉब्लम हुई बिहार के माइग्रेशन वर्कर को, प्लान को लेकर। ठीक है, तो एक माइग्रेंट सेक्शन बनाना है लेबर डिपार्टमेंट में। वो क्या करेगा कि उसके अंदर लेबर ऑफिसर्स होंगे, नोडल ऑफिसर्स होंगे, वो सब पूरे चेक करेगा कि कब कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज करो कि अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है, उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया है तो जिसके कारण बहुत सारे लेबर मर गए हैं, तो कौन से स्टेट का लेबर है उसको कितना कंपनसेशन देना चाहिए, तो ये सब हम किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये नीति आयोग बताया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बताया है नीति आयोग ने सजेशन दिया है कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो होना चाहिए ना दोस्तों, जो कोई भी सरकार पॉलिसी ला रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो शुड नॉट हिंडर बट फैसिलिटेट द इंटरनल माइग्रेशन। मतलब जो माइग्रेशन हो रहा है ना उसको हेल्प करे, ना कि उसको फैसिलिटेट, ना कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट और कर दे। ठीक है ना, उसको हेल्प करे। अब देखो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है ना दोस्तों, कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन होता है ना उसको इंटरनल माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप पॉलिसी बना रहे हो ना, तो कोई भी पॉलिसी बना रहे हो तो जिसमें हमको क्या ध्यान रखना होगा, माइग्रेशन को मद्देनजर रख के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे क्या है कि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है ना कि माइग्रेशन वर्कर को पीटा भी जाता है। सन ऑफ सॉइल मूवमेंट सुने होंगे, जैसे मराठा है, मराठियों के लिए। ठीक है ना, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इस सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो माइग्रेशन जो प्लान आ रहे हैं, ठीक है, वो उसको हेल्प हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि अगर पता है कि आज की शहर की लाइफ स्टाइल दोस्तों ऐसे हो गई है ना, इतने निकम्मे लोग सब हो गए हैं ना कि अपने सारे एक एक काम भी है ना वो अपने उसी से करवाते हैं, जो घर में जो आया होती है, मेड होती है या कोई नौकर होता है, उसी से करवाते हैं। ठीक है ना,
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है शहर में, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, मेट्रो बना रहे हो, ट्रेन रेलवे बना रहे हो, तो बिना वर्कर के बना लोगे आप? नहीं, खुद तो हिम्मत नहीं होगी जो सूट बूट वाले बंदे हैं उनको जाके करने के लिए। तो बिना माइग्रेशन, बिना प्लान के, अगर प्लान ना होगा ना दोस्तों, तो जो आज दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो महानगर है ना, महानगर नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार के जो वर्कर है ना वो बहुत ही रोल प्ले किया है, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये सब आता है लेबरवा सब और पूरा गंद मचा के चला जाता है, हर जगह गंदा कर देता है, तो सोच बदलो, क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बताया है। नेक्स्ट बोला है कि माइग्रेंट शुड बी अ टारगेट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। जैसे कोई भी सपोज कर लो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है कि कोई भी डिजास्टर आ गया, जैसे क्या है, सुनामी आ गया या अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो ये सब उसके थ्रू, उसके साथ साथ उसको टैकल करने के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। पहले से हम ट्रेन करते रहते हैं कि अगर सपोज करो भूकंप आ गया तो तुम क्या करोगे, फ्लड आ गया तो क्या करोगे, बाढ़ आ गया तो क्या करोगे। तो वैसा ही एक प्रोग्राम होना चाहिए माइग्रेंट को लेकर, जो पलायन को लेकर, कि अगर सपोज कर लो कि जैसे कोविड-19 में दोस्तों हमको नहीं पता था ना कि क्राइसिस होने वाला है, हमको नहीं पता था। तो अगर सपोज करो क्राइसिस हो गया, तो अगर पहले से माइग्रेंट को हम ट्रेनिंग देते, एक प्रोग्राम के जरिए ट्रेन कर देते कि सपोज करो इन फ्यूचर ऐसा कोई क्राइसिस आ सकता है तो आपको कैसे डील करना है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। तो वही बोला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है ना कि एक्सेस टू हेल्थ एंड अदर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना, वो उनको मिलना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब बिहार के जो लेबर हैं उसको जो गवर्नमेंट का स्कीम है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, वहां पर उसको उस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मिलता ही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए दोस्तों? इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उस स्टेट में जाके उस स्टेट के डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो अगर हम आपके स्टेट को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं तो आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने सोशल स्कीम्स का बेनिफिट हमें दे। ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है स्किल मैपिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब स्किल मैपिंग मतलब क्या होता है ना कि जो माइग्रेंट होते हैं तो उनको अलग अलग हुनर होते हैं। जैसे कुछ होता है जो रिक्शा में हुनर अपना करता है, कुछ होता है राज मिस्त्री होते हैं, खासकर हमारे एरिया से ना जो जाते हैं ना राज मिस्त्री होते हैं। मतलब कोई भी घर बनता है ना दोस्तों, तो उसमें घर बनाने में 10-15 जो लेबर होता है उसका जो हेड इंचार्ज होता है ना, जो ईंट सीमेंट के ऊपर ईंट डाल के जो मेजरिंग करके जो काम करता है ना, उसको राजमिस्त्री बोलते हैं। ये सब हुनर है। कुछ होता है जिसको कपड़े धोने की हुनर है, कुछ होता है जिसको सिलाई मशीन की हुनर है। तो हम क्या करेंगे ना, उसके स्किल को मैप करेंगे कि तुम किस काम में फिट कर रहे हो, तुमको कहाँ भेजा जाए कि तुम अच्छे से अपना अर्न कर सको। और इस कैसे करेंगे, आधार के हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए बोला है कि एक नेशनल हेल्पलाइन भी होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो माइग्रेंट इस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने सॉल्यूशन को दे सकता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये एक प्रपोजल है जो हम लोग प्रपोजल जो सामने दिख रहा है ना, ये प्रपोजल है। इसको लिखना है, एग्जाम में लिखना है, यू विल गेट गुड मार्क्स, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। अब देखो ये प्रपोजल बनाया है ना तो नीति आयोग खुद से नहीं बनाया है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है। देखो कारण बताते हैं। इसके जो मेंबर थे ना इस प्रपोजल को बनाने में, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस, लेबर, उसके अलावा कुछ एनजीओ भी थे, टाटा ट्रस्ट, यूथ फॉर सोशल, दिशा फाउंडेशन, आजीविका ब्यूरो, सामने दिख रहा है ना, इवन UNHRC, यूनाइटेड हैबिटेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिल के है ना बनाया है इसको, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ नीति आयोग ने बना दिया है। और इसका दोस्तों ये हिंदी वर्जन भी है जो आपको वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ा, उसके बाद नीति आयोग ने क्या क्या प्रपोजल दिया है, कि जो प्रपोजल है यहाँ पर दोस्तों उसके बारे में पढ़ा। इसको आप नोट डाउन कर ले और इसको लिख ले, एग्जाम में यू विल गेट गुड मार्क्स दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले न्यूज के साथ। अगर कोई इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमको लगेगा कि बीपीएससी के रिगार्डिंग न्यूज इंपॉर्टेंट है तो आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।